हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 87 मैक्स में। और अगर आपका 18 जनवरी को पेपर लगा हुआ है, यानी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आप प्रतिभागी हैं और 18 जनवरी को आपका पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या गलती आपको नहीं करनी है परीक्षा में, कैसे आपको फिल करना है OMR सीट, इन सभी बातों पर, और क्या जरूरी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर ले जानी है परीक्षा हॉल में, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या और कैसे हम लोग पेपर को बेहतर बना सकते हैं। कुछ हमारे टिप्स भी होंगे आपके लिए, जिससे आपका पेपर समय पर पूरा हो सके और आप पेपर में कम से कम गलती के साथ अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि OMR सीट को कैसे हमें भरना है। तो देखिए, ये OMR सीट का सैंपल पेपर है और इसी तरह से आपको OMR सीट वहाँ पर परीक्षा हॉल में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, बहुत ही सावधानी पूर्वक। पहले तो हम बात कर लेते हैं पेन कौन सा हमको लेके जाना है। तो आप ब्लू या ब्लैक तो इसमें लिखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप ब्लैक पेन लेके जाइएगा। कौन सा पेन? ब्लैक पेन लेके जाइएगा, वो भी बाल पेन। बाल पेन मतलब जो रिफिल वाला पेन है, ठीक है, रिफिल वाला जो पेन होता है, जेल पेन नहीं, जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, बाल पेन लेके जाना है आपको। और कोई ऐसा पेन लीजिएगा जो बहुत ही स्मूथली चल रहा हो, ठीक है। ये ना हो कि उस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है, उसके बाद वो चल रहा है। यानी नया पेन आपको तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि नया पेन बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि नए पेन में क्या होता है कि वो चलता है तो थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, फोर्सली हमें चलाना पड़ता है, तब गोला बनता है, ठीक है, या कुछ भी हम लिखते हैं। तो न्यू पेन तो बिल्कुल मत लेके जाइएगा। जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों का रहेगा कि एग्जाम है, चलो नया पेन लेके चलते, तो बिल्कुल आप नया पेन नहीं लीजिएगा। पेन आप आज ही खरीद लीजिए और कोशिश करिए जिसमें रिफिल हो पेन, ऐसा लीजिए जिसमें रिफिल हो, और उसको 2-3 दिन बढ़िया से चला लीजिए पेन को, ताकि वो स्मूथली चलने लगे। तो आपको क्या करना, पहला जो पहला टिप्स है हमारा आपके लिए, वो आज ही आप लोग 2 बाल पेन लीजिए। बाल पेन लेना है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बाल पेन लेना है, कितने? 2। और उसको, उन दोनों पेन को आप 2 से 3 दिन बढ़िया से चलाइए, ठीक है, बढ़िया से चलाइए, ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा फ्री हो जाए और अच्छे से चलने लगे, ठीक है। तो टिप नंबर 1 क्या है, आपको 2 बाल पेन ब्लैक कलर के खरीदने हैं आज ही, और उसको चलाना है, बढ़िया से चलाना है, ठीक है। अपना जो रेगुलर काम है उससे करिए, रफ कार्य जो है या पढ़ना है, लिखना है कुछ, तो उससे लिखिए, ठीक है, ताकि 3 दिन में वो फ्री हो जाए, चलने लगे, ठीक है। तो ये रही पेन की बात। दूसरी बात आते हैं OMR पर। OMR पे ऐसे ही आपको 2 पेज का OMR मिलेगा, एक पेज ये है और एक पेज आपका ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना रोल नंबर, जो आपको एडमिट कार्ड में आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, उसको आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और बहुत ही एकदम इत्मीनान से भरिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों का पहला परीक्षा होगा ये, जो परीक्षा देने जा रहे हैं आप लोग, जिस तरह का वो पहला परीक्षा होगा, तो थोड़ी सी हेजिटेशन, घबराहट ये नेचुरली हो जाती है कुछ बच्चों में। तो आपको बहुत ही आराम से रिलैक्स हो करके, रिजल्ट की चिंता किए बगैर एकदम रिलैक्स हो करके आपको अपना क्या नाम है, रोल नंबर भरना है। बिल्कुल देख देख के, एडमिट कार्ड से देख देख के आराम से भरिएगा। और कोशिश करिएगा, जैसे कुछ बच्चे हमने देखा थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं, तो बहुत छोटा नहीं लिखना है, आपको बड़ा लिखना है, ठीक है, ताकि जो आराम से आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे अब मान लीजिए कि हमारा रोल नंबर है, ठीक है, 18/1/2024, 25 नहीं आया, 2000 इतने, ये मेरा रोल नंबर है। तो हम ऐसे आराम से इसको भर लेंगे बिना किसी हेजिटेशन के, बहुत आराम से इसको फिलअप करना है, ताकि आपका कुछ भी ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि OMR दोबारा आपको नहीं मिलना है, एक ही OMR मिलना है। अगर इस कुछ भी गलती हो गई तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, दूसरा OMR आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। दूसरा OMR आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये रही बात यहाँ पर पहले पेज में, ठीक है। अनुक्रमांक आप लोग बड़े ही आराम से सावधानी पूर्वक भर लेंगे। दूसरे पेज पे आते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा पेज। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जो है, ये चीज़ यहाँ भी आपको वही अनुक्रमांक भरना है, ठीक। अनुक्रमांक वही आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर जो अनुक्रमांक आप यहाँ मान लीजिए भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो अनुक्रमांक भरेंगे तो फिर मान लीजिए ये पहला 1 आपने भरा तो इसी के नीचे आपको 1 पर ही काला कर देना है, गोला बना देना। और यहाँ पर 2 भरे हैं, इसके जो जो ऊपर रहेगा उसी पर, इसी से नीचे आइएगा, उसी अंक से आप क्या करेंगे, उसको गोले को आपको काला कर देना है, ठीक है। 2 हो गया और फिर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। एकदम इत्मीनान से भरिएगा क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गलती हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, गलती हो सकती है, दूसरे खाने में आप जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके आपको भरना है, ठीक है। जो ऊपर जो संख्या लिखी है उसी के नीचे वाले लाइन में जो भी नंबर आपने ऊपर लिखा उसी को क्या करना है, अपने पेन से गोला लगाना है। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका क्रमांक होगा, टेक्स्ट बुकलेट नंबर, जो जहाँ पर आपको प्रश्न जिसमें रहेगा ना उसी को कहा जाएगा टेक्स्ट बुकलेट नंबर। तो उस का नंबर वहाँ पर पता होगा, आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर वही चीज़ भर लेना, उसका नंबर भर लीजिएगा। और जिस तरह से आपने इसको गोला बनाया है उसी तरह से इधर भी आपको गोला करना है, ठीक है। समझ में आ गया। और हाँ, दूसरी टिप ये है हमारी, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, ठीक है, तो वहाँ जो टीचर हैं, इन्विजिलेटर हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। गलत करेंगे खुद से अगर फैंटम बनेंगे तो पेपर आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, फिर आपको पछतावा ही होगा। तो फैंटम नहीं बनना है आपको। वहाँ पर जो भी टीचर रहेगा आप उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फैंटम बनने की कोशिश नहीं करना कि हम किसी से पूछेंगे नहीं, अपने ही से कर लेंगे, नहीं, गलत बात है बेटा। आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। तो इससे बढ़िया है कि जो मान लीजिए यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा क्या भरना है, ठीक है, तो वहाँ इन्विजिलेटर जो भी टीचर अध्यापक मौजूद हैं उनसे आप कंसल्ट कर लिए, बात करिए, वो बता देंगे आपको क्या करना है, ठीक, समझ गए। तो दूसरा टिप्स भी हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। किसमें, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में, बात याद रखिए, किसमें, कैपिटल लेटर में हमको भरना है यहाँ पर नाम। कैपिटल लेटर मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी है, मान लीजिए मेरा नाम, चलिए मेरा नाम मान लीजिए आशु है, तो ASHU, ठीक है, ये मेरा नाम होगा। इस तरह से भरना, और ये भी ऐसी राइटिंग में लिखिएगा जो पढ़ने योग्य हो, आसानी से आराम से पढ़ा जा सके, ठीक है। तो सुझाव इसके लिए यही रहेगा कि आप लोग कम से कम इतना जितना रहेगा उसके आधे इतना बड़ा आप लोग अक्षर बनाइएगा, और बिल्कुल रीड करने योग्य, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का नाम बहुत बड़ा है, ठीक, किसी का नाम बहुत बड़ा है, तो एक काम करेंगे, ऐसे आप लोग अपना मेजर कर लेंगे एक रफली, और यहाँ से लिखिएगा। अगर आपका नाम बड़ा है तो हम बता दे रहे हैं कैसे, ऐसे, ठीक है। आपका नाम मान लीजिए बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसमें नहीं आ पाएगा, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ऊपर से आशु, मान लीजिए कुमार, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कुछ भी मिश्रा, ठीक है। इस तरह से आप स्पष्ट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस स्पष्ट होना चाहिए, और कैपिटल लेटर का यूज करिएगा, ठीक है। रनिंग हैंड में ना लिखने लगिएगा, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, क्या है, कैपिटल लेटर, इस तरह से लिखना है। और यहाँ अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है। फादर के नाम के भी साथ वही बात है, अगर आपका सिंगल नेम है तो यहाँ नीचे से लिखना शुरू करिएगा। और मान लीजिए ऐसे मेरी तरह मान लीजिए, या इस तरह से आपका नाम है बड़ा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। हाँ, अब तीसरी बात जो ध्यान देना है कि यहाँ आपको मिस्टर या
श्रीमान ऐसा कोई शब्द नहीं लगाना है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई शब्द आपको मिस्टर या श्री ऐसा कुछ नहीं लगाना, सीधे आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है। और मैंने क्या कहा कि अगर एक ही शब्द में है आपके पिताजी का नाम तो नीचे से लिखना शुरू करिएगा, यहाँ से जैसे कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर अपने पिता का नाम। और अगर बड़ा है इस नाम के जैसा है तो आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा ताकि नीचे आपके पास जगह बचा रहे। ये बेटा बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप यहाँ से लिखना शुरू करिए और आगे आपको जगह ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। जो भी स्टार, जितने भी स्टार लगा पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए मैंने बताई है, ठीक है। अगर बड़ा नाम है तो यहाँ से ऊपर से शुरू करना है, और छोटा नाम है तो आप नीचे से ट्राई कर सकते हैं, यहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली टिप पे आते हैं। अगली बात है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से लेकर के और 80 तक आपके यहाँ पर नंबर लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और आगे 4 ऑप्शन बने हुए हैं, गोले बने हैं जिसमें ए बी सी और डी आपको लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना क्या है देखिए बताते हैं, ठीक है। कर चूम देखें, पूरा पहले साफ कर देते हैं, ज्यादा हो गया। अब देखें, जैसे पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन बुकलेट में देखें, पहले क्वेश्चन का मान लीजिए सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर पहले के सामने यहाँ सी को आप ब्लैक पेन से क्या करेंगे, गोला यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है। दूसरे का मान लीजिए ए ऑप्शन सही है, तो दूसरे के सामने यहाँ 2 नंबर लिखा, इसके सामने 1 नंबर पे आप गोला लगाएंगे, ठीक है। मैं इसके बाद एकदम और भी इस 4 स्टार से भी 5 स्टार वाली टिप देने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए तीसरे नंबर का मान लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, मान लीजिए। तीसरे में आप बी के सामने क्या करेंगे, गोला लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे पूरा 1 से लेके 80 तक करना है, ठीक। ये तो बात हो गई आपकी, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट टिप के वो चलते हैं, जो हमारा चौथा टिप्स है आज के लिए, ठीक है, जो गोल्डन टिप्स मैं कहूँगा, इसको गोल्डन टिप्स नाम दूंगा, ठीक। तो गोल्डन टिप्स, गोल्डन में ही आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए जो तीसरा टिप्स है, चौथा नंबर का है, देखिए पेपर आपके 3 खंडों में विभाजित हैं। एक तो है मैट यानी मानसिक अभियोक्ता परीक्षण, दूसरा है आपका मैथ, ठीक है, यानी गणित, और तीसरा है आपका हिंदी, ठीक है। इन 3 भागों में आपका जो एग्जाम है वो बटा हुआ है, ठीक है। मैट यानी मानसिक अभियोक्ता परीक्षण जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मानसिक अभियोक्ता परीक्षण, जिसे आप लोग रीजनिंग भी कहते होंगे। मैथ के 40 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक, समझ गए। तो अब आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, तो देखिए मेरा मानना है सबसे पहले आप हिंदी को करिए। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है आपका, जो हिंदी है वो आपको बड़ी आसानी से आती है, ठीक है, बड़ी आसानी से आती है हिंदी, आपको बहुत बढ़िया से आती होगी, ठीक है, ये टफ नहीं है। तो पहले आप हिंदी को निपटा लीजिए। हिंदी के 20 क्वेश्चन एक भी छोड़ने नहीं है आपको, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है, सारे करने हैं, ठीक है। जो डाउट है आपके वो भी कर डालने हैं, छोड़ना नहीं है, ठीक। हिंदी में 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। प्रयास कीजिएगा कि पहले 15 से 20 मिनट में इसको निपटा लीजिए, 15 से 20 मिनट में
हिंदी को आप पहले निपटा लीजिए पूरा। हिंदी कैसे निपटाना अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद आप ये मानसिक अभियोक्ता परीक्षण इसको करिए दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आपको क्या निपटाना, हिंदी निपटा लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, मैथ के 40 क्वेश्चन निकाल, यानी 60 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। और इस 60 क्वेश्चन का आप अपना OMR फिल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, OMR इसका 60 क्वेश्चन का फिल कर लीजिए और आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं तो पता लगे पहले का A सही है तो आप पहले का B सही लगा के चले आए, ठीक है। उसके बाद जब OMR 60 क्वेश्चन का आप फिल कर लीजिए, फिर आप मैथ पे आ जाइए, फिर मैथ को सॉल्व कीजिए और फिर मैथ के गोले को आप भरिए। समझ में आया। मैथ के लिए क्या है, जो क्वेश्चन आ रहा उसको करिए, जो नहीं आ रहा छोड़ करके अगले क्वेश्चन को करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये नहीं कि आपको पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा तो उसको लगाए पड़े हैं, लगाए पड़े हैं, लगाए पड़े हैं, ठीक है। इससे आपका पेपर छूट जाएगा, समझ रहे हैं। तीसरा नहीं आ रहा चौथा करिए, चौथा नहीं आ रहा इसको भी छोड़िए, पांचवा करिए, ठीक है। तो जितना आ रहा पहले उतना कर लेंगे, मैथ के लिए है, ठीक है, कर लेंगे, उसका गोला फिलअप कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको टाइम बच रहा तो उसको मार्क करिए। जैसे तीसरा आपको नहीं आ रहा ना तो इसको गोला मार दीजिए, ये हमको भी नहीं आ रहा। चौथा नहीं आ रहा गोला मार दीजिए, पांचवा नहीं आ रहा गोला मार दीजिए, ठीक है। और छठवां सातवां आठवां आ रहा कर लीजिए, ठीक। और फिर गोला भर लीजिए। फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आ जाइए इन पर, ठीक है, फिर से इनको रिवाइज कीजिए, हो सकता है आ जाए कोई क्वेश्चन। और नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगाइएगा कि क्या सही हो सकता है आपके अनुसार, उस पर जरूर कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं कि OMR नहीं फिल करेंगे, चौथा नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल वो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है कि चौथे में देखिएगा बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगेगा उस पर गोला जरूर कर दीजिए। लेकिन ये कब का ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है ये, समझ रहे हैं। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। तो एक ये भी टिप्स रहा कि पहले आपको क्या सॉल्व करना है, पहले आपको हिंदी कर लेनी है, पहले हिंदी कर लेनी है और फिर आपका मानसिक अभियोक्ता परीक्षण करना और फिर लास्ट में आपको मैथ्स करना है, ठीक है। समय का विभाजन कर लीजिएगा। जैसे हिंदी और मैथ ये 60 नंबर के क्वेश्चन अगर हैं, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इसको 50 मिनट में कर लीजिएगा, 50 मिनट करने का। और फिर मान लीजिए कि आपको 10 मिनट लग जाएगा गोला भरने का, ठीक। तो 1 घंटा में हिंदी और मैथ निपटाइएगा और आप फिर 40 मिनट लगभग आपको लग जाएंगे मैथ के 20 क्वेश्चन में, मान लीजिए अगर इतने में आप निपटा पाते हैं तो, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 5-10 मिनट हो सकता है कि 50 मिनट में नहीं, 1 घंटे में आपका हिंदी और मैथ निपट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रयास करिएगा थोड़ा जल्दी करने का। 1 घंटे से अगर ज़्यादा आपको लग गया इसमें हिंदी और मैथ में तो फिर मैथ में आपको फंसना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि 1 घंटे में प्रयास करिए, हिंदी और मैथ को आप कर करके इसका गोला फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो ये रही बात। और एक बात आपको बताते हैं, नेक्स्ट टिप जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली हैं और ये टेक्निक लगाकर ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और समय से परीक्षा को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अगली जो हमारी टिप है आपके लिए, टिप नंबर 5 जिसको आप कह सकते हैं, ये भी गोल्डन रूल है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र, उसमें एक जगह लिखा रहेगा सबसे लास्ट वाले पेज में रफ कार्य, ठीक है, लास्ट वाला पेज में लिखा रहेगा रफ कार्य, ठीक है। तो आपको उस रफ कार्य, आपको लगेगा कि यहीं पर रफ कार्य करना है उसी पेज में, नहीं, गलत बात है, नहीं करना है हमको, उधर पेज पलटना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं है। अगर मैथ का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो जहां हमारा क्वेश्चन है वहां पर भी पर्याप्त जगह रहता है, ठीक है, जहां हमारा क्वेश्चन है वहां पर भी पर्याप्त जगह रहता है, वहीं पर आप सॉल्व करिए। अगर वहां पर नहीं हो रहा तब रफ कार्य जहां लिखा है सादा पन्ना लास्ट में, वहां पर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार पेज पलटेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और टाइम हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो मैथ के जहां क्वेश्चन है वहीं आप लिखिए, उसी के पास सॉल्व करिए, जो भी जगह आपके पास मिल रहा है वहीं पर उसी में सॉल्व करिए।
ऐसा नहीं कि आप पेपर में कुछ लिख नहीं सकते हैं, जितना पेपर में आप करना चाहें रफ्कार कहीं भी कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको रफ्कार जहाँ रफ्कार लिखा वहीं करना है, पूरे पेपर पे आप कहीं भी रफ्कार कर सकते हैं। तो पेज पलटने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ क्वेश्चन है वहीं पर आप रफ्कार करिए, बार बार पेज नहीं पलटना। ठीक, तो ये हमारा टिप नंबर 5। अब आवश्यक बात है कि आपको ले क्या जाना है, तो हमने बता दिया है, आप ले लीजिएगा, आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो अपना आधार कार्ड भी ले लीजिएगा। ठीक, आधार कार्ड ले लीजिएगा, 2 चीज़ें ले लीजिएगा। और जो मैंने ब्लैक पेन के बारे में बताया है, 2 ब्लैक पेन आज ही खरीद लीजिए और उसको आज ही यूज करना शुरू करिए। 3 दिन यूज करेंगे तो थोड़ा सा चलने लगेगा आराम से, और उसी से फिलअप करना है। ब्लैक पेन यूज करिए, जेल पेन आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। पेंसिल, कटर, रबड़ ये सब ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंसिल, कटर, रबड़, पटरी ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, मत ले जाना, बिल्कुल मत ले जाना, बिना वजह के टेंशन नहीं पालना हमको। केवल 2 ब्लैक पेन लेना है, एडमिट कार्ड लेना है, हो सके तो पॉसिबल हो तो आधार कार्ड ले लेना ओरिजिनल अपना, रखे रहना जेब में, बस इतना ही चीजें लेके जाना है। ठीक, और परीक्षा में, और हाँ एक बात और मैं भूल गया, उसको भी मैं बता दूं आपको, ठीक है। जैसे आपका हो सकता है बहुत सारे लोगों का पहली बार ये परीक्षा इस तरह का हो, तो वहाँ परीक्षा में अगल बगल से पूछने मत लगना कि भाई तेरा क्या है, पहले का कितना कौन सा सही मारा, क्योंकि हो सकता है कि एक ही सेट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है हर एक जो सीट है उस पर अलग अलग सेट हो, ठीक है। तो सेट देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर आर है, वहाँ बुकलेट में सीरीज होती है ABCD ऐसे लिखा होगा, आपके पे भी लिखा होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके बगल वाले बंदे के पास भी वही सेट है, तो उसका पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका तीसरा क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर गलत हो सकता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिल्कुल यही तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क लेकर आएंगे और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए अग्रिम बधाई है, और हमारे के लिए हमारी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए और आराम से परीक्षा देकर आइए, और परीक्षा खत्म होने के बाद भी आपके इस चैनल के थ्रू मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा, आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट दूंगा मैं आप सब बच्चों को, जो भी बच्चे इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।